देखिए, ऐसा है कि ये आर पार की लड़ाई है और अगर ये लड़ाई हम हार गए तो ये मान लीजिए कि जितनी बेटियां हैं हमारी, उनका भविष्य में जो है ना कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी है दुष्यंत गौतम, महामंत्री संगठन है अजय कुमार, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के अगल बगल बैठते हैं, ये लोग वीआईपी के रूप में निकल रहे हैं। और ये पता चल रहा है कि उत्तराखंड आकर ये हमारी बच्चों के साथ उनका शोषण करना चाहते हैं और इतना बड़ा शोषण कर रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और अगर अभी भी हमारा जमीर नहीं जागता, पहाड़ियों का खून नहीं उबलता, तो फिर धिक्कार है हमें। इस बार ये लड़ाई आर पार की है, या तो ये वीआईपी रहेंगे या तो हम रहेंगे, या हमें कसम खानी पड़ेगी कि या तो वीआईपी रहेंगे या पहाड़ी रहेंगे। ये जो गत्तू फत्तू चट्टू जो भी है ये उत्तराखंड में दिखाई नहीं देने चाहिए। जूते से खबर लेंगे हम इनकी, कहीं भी दिखाई देंगे तो जूते से खबर ली जाएगी इनकी। हम प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि धामी जी के बस का तो कुछ नहीं है। अगर वाकई चाहते हो और भाजपा की थोड़ी बहुत इज्जत बची रहे तो इनको पदों से एकदम हटाओ, तत्काल प्रधान से जो है पदों से हटाओ और इनको मुकदमा दर्ज करके जेल भेजो। चलिए निकलिए जुलूस। गौतम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दुष्यंत गौतम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अजय कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अजय कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वीआईपी को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। वीआईपी को जेल भेजो, फांसी दो। वीआईपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वीआईपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। और बोल पहाड़ी हमला बोल। दुष्यंत गौतम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दुष्यंत गौतम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उसने मुझे कॉल किया है और उसने कहा है कि भैया मेरी जान को खतरा है, ये मेरे पीछे कुत्ते की तरह पुलिस वाले दौड़ रहे हैं और मैं मारी जा सकती हूँ, मेरी जान ले सकते हैं ये। लेकिन मैंने वो मोबाइल छुपा दिया है जिसमें सुरेश राठौर की कॉल रिकॉर्ड है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि न केवल हमने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना है, वो बहन जो पहाड़ की भी नहीं है और पहाड़ियों की बेटी के लिए खड़ी हो रखी है, अपनी जान दांव पे लगा रखी है उसने, उस बहन के लिए भी हमें लड़ना है। उसको कुछ नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप सभी, खासतौर पे माँ बहनों की जिम्मेदारी है, जिनके घर में बेटियां हैं, जिनके घरों में बहुएं हैं, बेटी का रूप है। कल जरूर आप लोग, कल इतवार का दिन भी है, कल समय निकालकर 11 बजे आप परेड ग्राउंड पहुंचे। आपका जो ये सहयोग होगा ये स्वयं के लिए होगा, क्योंकि अगर अंकिता को न्याय मिलता है, उर्मिला सनोवर की जान बचती है, तो आप ये समझिए आपके घर में जो बहन बेटी है वो सुरक्षित हो जाएगी। उसकी एक गारंटी आपको मिलेगी, क्योंकि भाजपा के जो ये नेता है इन्होंने भेड़िए का रूप अख्तियार कर लिया है। ये भेड़िए बन चुके हैं और इसमें कोई छोटे नेता नहीं, प्रदेश स्तर के, देश स्तर के बड़े बड़े नेता हैं। और जब ये भेड़िया बनकर उत्तराखंड की सीमा के अंदर घुस रहे हैं, तो पहाड़ियों का एक दायित्व है कि जहां कहीं ये भेड़िए दिखाई दे, इनकी जूतों से खबर ली जाए, इनकी जूतों से खबर ली जाए। तो जैसे पागल कुत्ते को गोली मार दी जाती है, ऐसे इनको गोली मारेंगे हम पहाड़ी। दिखाई देंगे
तो गोली भी मारी जाएगी। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बिल्कुल नंगी, कपड़े वस्त्र विहीन आपके सामने खड़ी हो रखी है। और ये सब अब आपके लिए सोचनीय विषय है कि बार बार जब मोदी जी के नाम पर आप इन्हें वोट दे रहे हो, इसी का ये प्रभाव है कि ये अपराधी जो भारतीय जनता पार्टी में घुस गए हैं, मोदी जी के नाम पर आपसे वोट ले रहे हैं, इनको आपने अब आगे वोट भी नहीं देना है। आपकी अपनी जो क्षेत्रीय पार्टी है जिसने राज्य बनाया है, ये पार्टी आपको न्याय दिलवाएगी, बेटियों को सुरक्षित वातावरण दिलवाएगी। ये मोदी जी हमारा साथ दे। मोदी जी कल 11 बजे ये कोई केवल उत्तराखंड क्रांति दल का आह्वान नहीं है, ये पूरा समाज का आह्वान है। समस्त राजनीतिक दल भाजपा को छोड़ के उनका आह्वान है। अगर कोई कांग्रेस वाला है या किसी दूसरे दल का है और भाजपा का भी है अगर कोई और उसका जमीर जिंदा है, तो वो भी कल पहुंचे परेड ग्राउंड। धन्यवाद।